दें, उनका आवाज दिया जाएगा। धन्यवाद। भावना गवले जी। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बजट 24-25 पे बोलने का अवसर दिया। मैं समर्थन के साथ में यहाँ मेरे कुछ विचार यहाँ रखना चाहती हूँ। जैसा कि सरकार ने इस बजट में सारी चीज़ों को लिया है, सभी विषय को इसमें हमने देखा है और हर विषय पे ध्यान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जैसा हमारा एक विशेष संसद का सत्र हुआ था और उसमें महिलाओं का आरक्षण हुआ, उसके बाद में सरकार ने महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की है उसमें लखपति दीदी हो, चाहे बचत गट के सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा वर्कर हो, इन सभी महिलाओं को सरकार ने देखा है, उन पे बजट में भी फोकस किया गया है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जिस आयुष्मान भारत कार्ड का निर्माण या उसे बनाने के लिए आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को बताया गया है या बजट में उसका उल्लेख भी हुआ है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, विशेष करके सभापति जी, जब हमने दिशा की बैठकें हम लेते हैं, हम सभी उसके चेयर होते हैं, उसमें मैंने और मेरे वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उन्होंने मिलके, हम दोनों ने मिलके एक निर्णय लिया था कि जो हमारी महिलाएं हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करती है, छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करती है, कुछ चीज़ों का निर्माण करती है, उनको भी रोजगार इस माध्यम से मिले। और हमने उसको जोड़ा था कि जो आयुष्मान भारत के कार्ड बनाएंगे तो वो ये आशा वर्कर और दूसरी महिला बनाएंगे, उनके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं भी बनाएंगी। क्योंकि सभापति जी, हम देखते हैं कि हमारे देश में 48% महिला है और महिलाओं के ऊपर अभी तक किसी का ध्यान नहीं था। जितना ध्यान हमारे महिलाओं के ऊपर मोदी जी ने दिया, पिछले कार्यकाल में किसी ने नहीं दिया। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी मोदी जी साहब का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर विशेष लक्ष्य दिया है। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि लखपति दीदी का भी उल्लेख किया गया है, उसको 3 करोड़ तक बढ़ाने का उद्देश्य भी रखा है। मैं इसके साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारे हथकरघा चलाने वाली महिला है, जो हस्तकला में निपुण हमारी महिला है, और जो हमारी बचत गट के माध्यम से छोटे छोटे व्यवसाय करने वाली महिला है, उनको जब वो बैंकों में जाती है तो वो बैंकों में जाने के बाद में उनको वहाँ से ऋण मिलता है। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी सभी हमारे सांसद भाइयों को भी और सभापति जी, ये बहुत विशेष करके है कि उन हमारे महिलाओं की क्रेडिट जो है, आप देखिए क्रेडिट जो है ना, सबसे बड़ी क्रेडिट हमारे महिलाओं की है, क्योंकि जब वो ऋण लेती है ना तो ऋण देती भी है बैंकों को। और इस वजह से महिलाओं के लिए यहाँ पर फोकस किया गया है। और महिलाओं को अगर हम और सपोर्ट करेंगे, और इस बजट में तो दिया है, इससे आगे अगर हम करते हैं तो मैं समझती हूँ कि घर घर में उद्योग होगा, घर घर की महिला उद्योग करेगी और इस देश को सक्षमता के तरफ ले जाने के लिए पूरे जोर शोर से देश के प्रगति में अपनी हिस्सेदारी भी देगी। और मैं चाहती हूँ एक क्रांति के मिशन, एक क्रांति जैसा मिशन यहाँ पर बने, एक मिशन के रूप में महिलाओं के ऊपर और फोकस हो और वो देश को आगे बढ़ाए। इस प्रकार से आगे के बजट में भी महिलाओं के लिए और अच्छे तरीके से, ये तो दिया ही है लेकिन अभी आप देने जा रहे हैं तो और दीजिए। मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर सर से भी विनती करती हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी विनती करती हूँ, मोदी साहब से भी विनती करती हूँ कि महिलाओं को आपने दिया है और वो सक्षम है, वो करने जैसे हमारी भारत की नारी और सब पे भारी, ऐसे स्थिति में आज महिला हमारी भारतवर्ष की काम कर रही है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हमें यहाँ पर मिला है उसको बजट में और थोड़ा 3 करोड़ नहीं, मैं तो समझती हूँ लखपति दीदी 10 करोड़ तक हमने उसको बढ़ाना चाहिए। सभापति जी, दूसरी चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो हमारे किसान हैं, किसानों के ऊपर, उस किसानों के लिए भी करीबन 6,000 रुपए हमारे किसानों को दी जाते हैं प्रधानमंत्री जी के ये योजना के तहत। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत सारे मत्स्य उद्योग है, डेयरी उद्योग है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा फोकस किया है, उसमें भी प्रोजेक्ट हम बढ़ाने जा रहे हैं, बजट भी हमने बढ़ाया है। और मछली का निर्यात करने के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी अच्छी पहल की हुई है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो हमारे किसान हैं
जो सोयाबीन का उत्पाद करते हैं। लेकिन ये चीज़ हमने बार बार देखी है, मैं 25 साल से देखती आ रही हूँ। जब उनकी फसल निकलती है, जब फसल वो काट के घर पे लाते हैं, तो उनका जो भाव है वो गिर जाता है। उसके भी ऊपर हमने देखने की और सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि मेरा क्षेत्र है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ऐसे कुछ राज्य है, तेलंगाना है, ऐसे कुछ राज्य है जहाँ पर किसान कपास का निर्माण करती है। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि बीटी कॉटन को हमारे यहाँ लागू नहीं किया है, उसे हमने ये नहीं दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि बीटी कॉटन को भी मान्यता मिले और किसान चुपके चोरी से वो कॉटन ना लगे, बीज ना लगाए, वो कॉटन का बीज लगाए और अच्छी फसल भी ले। इसलिए हमें उसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। 2004 से हमारा ये बीटी कॉटन के ऊपर एक रिट पिटीशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो पेंडिंग है। उसके तरफ भी देखने की बहुत आवश्यकता है। जो ऑर्गेनिक करना चाहते किसान वो ऑर्गेनिक खेती करे, कपास निकाले, और जो हमारा बेटी का उपयोग करना चाहते हैं वो बेटी का उपयोग करे। क्योंकि मैं एक किसान की बेटी हूँ और यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी मैं समझती हूँ। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर लक्ष्य को तय किया है, जैसा अर्जुन का लक्ष्य, आपको पता है महाभारत में देखा है कि मछली आपको कैसी दिख रही है, ऐसा पूछने के बाद में अर्जुन ने यह बताया था कि मुझे मछली नहीं दिख रही है, मुझे मछली का आग दिख रहा है। उसी प्रकार से हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनको मछली की खाली आग दिखती है, विकास दिखता है, लोगों की सेवा करना उनके प्राथमिकता है। और उसी सेवा का नतीजा यहाँ हम देखते हैं कि ये 10 साल में इतना परिवर्तन हुआ है कि पिछले जो 70 साल की बात कर रहे हैं वो लोग भूल गए 70 साल वाले लोगों को। अब ये लोग बोलते हैं कि मोदी जी है तो सब मुमकिन है, और ये मुमकिन होते हुए हम सब लोग देख रहे हैं, हम साक्षीदार हैं इस चीज़ के। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से मेडिकल एजुकेशन में भी ओबीसी के बच्चों को 27% का आरक्षण यहाँ दिया गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर रेलवे की तरफ आना चाहूँगी। मेरे क्षेत्र में वर्धा, नांदेड़, यवतमाल, ये रेलवे को 3,500 करोड़ रुपए मिले हैं सभापति जी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। विदर्भ से मराठवाड़ा को जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट हो रहा है और उसका 40 किलोमीटर का काम पूरा होकर वहाँ पर रेलवे भी अगले कुछ दिनों में, मंत्री जी से भी मैंने बात किया है, अगर प्रधानमंत्री जी भी उसका उद्घाटन करें तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी और वो प्रकल्प भी पूरे होने के कगार पर है। और 750 करोड़ रुपए इस बजट में हमें मिले हैं, उसके लिए भी मैं रेलवे मंत्री जी का और फाइनेंस मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। लेकिन निशिकांत जी, एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, उस सदन में भी, पुराने वाले सदन में भी मैं हमेशा यही बात उठाती थी कि मेरी शकुंतला रेलवे, जिसको 2005 से मैं उसके पीछे पड़ी हूँ कि ये 2005 से मेरे रेलवे को सैंक्शन मिले, उसका सर्वेक्षण तो होता है, उसके लिए तो पैसा आ जाता है, पर उसको स्वीकृति नहीं मिलती है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मेरा जो आकांक्षित डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट मेरा है वाशिम और दूसरा है मेरा यवतमाल, तो वो आकांक्षित डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके लिए ये रेलवे होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार से वो रेलवे के ऊपर भी सरकार ने ध्यान देने की आवश्यकता है, वो दे, ये मैं मांग करती हूँ। और उसी के साथ साथ एक चीज़ मुझे यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी सभापति जी, जैसा 22 तारीख को राम मंदिर में हमारे राम जी प्रतिष्ठापना उनकी की गई और सारे भारतवर्ष में पूरा दिवाली के जैसा माहौल था। हर मंदिर पे लाइटिंग थी, हर घर पे रंगोली थी, हर जगह पताका थी। और इस प्रकार से हमने ये दिवाली के जैसा ये 22 तारीख का दिन यहाँ पर मनाया है। उसी को लेके मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी बड़े मंदिर है, वो बड़ी मंदिर छोटे मंदिरों का देख रेख करे, उनके पुजारी है, उनके भविष्य का, उनके बच्चों का भविष्य का सोचे और बड़े मंदिर छोटे मंदिर को देखे। क्योंकि हमारे यहाँ कुल जो हम बोलते हैं ना
जो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने गुरुकुल हमारे यहाँ चाहिए, तो वह गुरुकुल भी बने, क्योंकि गुरुकुल बनेंगे तो बच्चों के ऊपर संस्कार होंगे, और संस्कार होंगे तो संस्कारी बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसके ऊपर भी देखने की सोचने की बात है, और उस पर भी बजट में कुछ आना चाहिए अगले बार में, मैं ये समझती हूँ। और मैं यहाँ पर मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे सभी तबके के लोगों के लिए काम किया, आवास के लिए किया है। 2 करोड़ के आवास यहाँ पर बनाने का उद्देश्य भी रखा है। मंत्री जी ने अभी बताया है कि राज्य सरकारें हमें वहाँ पर जमीन उपलब्ध कराए, तो हम दूसरे गरीबों को भी वहाँ पर घर ये जो बनाने के लिए मकान बनाने के लिए भी स्वीकृति देंगे। इस प्रकार से बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए टीकाकरण कैंसर का दिया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि इस बजट में आई है और आगे भी आती रहेगी। ये बोलते हुए मेरे 2 शब्द ही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, मुझे मौका दिया। धन्यवाद। सुप्रिया सुले जी। Thank you. Of my party to